हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। तो आज हम यूपीपी की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे रीजनिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें जो हमारा आज पहला टॉपिक है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो रीजनिंग हमारा चलेगा, इस रीजनिंग में इसमें आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, तो उसमें हम सीखेंगे अलग अलग प्रकार के। अब देखें, रीजनिंग जो होता है वो बेसिकली दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल जो होता है उसे कहते हैं भाषिक, और नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक। तो ये हमारा जो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, वो वर्बल का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? देखिए, कोई भी शब्द है, कोई अक्षर है, कोई वाक्य है, उसको किसी सांकेतिक भाषा में अगर लिख दिया जाए, कोई शब्द, कोई अक्षर या कोई वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में अगर हम लिख दें, तो उस लिखने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कोडिंग। ठीक है, और उस सांकेतिक भाषा को पुनः उसी अर्थ में प्राप्त कर लें, उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को कहते हैं डिकोडिंग। जैसे ये कोई एग्जाम्पल लिखे हम, DRONE, ड्रोन है, इसको हमने किसी कोड वर्ड में लिखा WILMV। ठीक है, हमने इसमें लिखा। अब देखें, ये ड्रोन जो शब्द है, इस शब्द को हमने किसी दूसरे शब्द में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम कहेंगे सांकेतिक भाषा। देखें, इसका कोई अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ड्रोन से इसमें कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे कहेंगे हम कोडिंग या कूट लेखन। हमने क्या कर दिया, इसको किसी कूट भाषा में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसी कूट लेखन को वापस हमने फिर क्या किया, हमने अगर उसको पुनः उसी अर्थ में प्राप्त करें तो उसे कहेंगे हम कूटवाचन। ठीक है, तो ये होता है कूट लेखन और कूटवाचन। तो इस कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद रखना, और उसका किस क्रम में आ रहा है वो, यानी किस पोजीशन पे है उसका पोजीशन याद रखना। तो आइए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, तो अगर हम इसको लिखें ABCF, M, तो देखें यहाँ पे हमने अंग्रेजी वर्णमाला को A से Z तक हमने लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि A जो है वो पहले नंबर पे आता है, B दूसरे, C तीसरे, ये चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, ये कुल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, जिसको हमने A से लेकर Z तक लिखा हुआ है। अब देखें, इसको कहते हैं हम लेफ्ट साइड से, मतलब इसको कहेंगे हम बाएं तरफ से, और इसको इधर से देखें, और Z की तरफ से हम इसको काउंट करें
तो इसको कहेंगे हम दाएं तरफ से। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबका पोजीशन देख लें आप, ये लिखा गया है। इस पोजीशन का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन एक दिवसीय परीक्षाओं में, उनमें इन पोजीशन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है हमें, विपरीत अक्षर क्या होते हैं। विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर क्या होते हैं। तो देखें विपरीत अक्षर क्या होंगे, जैसे ए का विपरीत अक्षर जेड होगा, ठीक है, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, ई का वी होगा, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। यानी ये जिस प्रकार से लिखा गया है वो एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत अक्षर हैं। विपरीत अक्षर पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो विपरीत अक्षर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनका जरा पोजीशन चेक करें। जैसे इनको देखें हम, ए को देखें और जेड को देखें। ए का पोजीशन 1 है और जेड का पोजीशन 26 है। ठीक है, इन दोनों की स्थिति को अगर योग करें तो कितना आएगा, 27। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी अक्षर, कोई भी अक्षर लें, अगर 2 अक्षर लें, उनका योगफल अगर 27 के बराबर आ रहा है, क्या हमने कहा, कोई 2 अक्षर हैं, उनकी स्थितियों का योग अगर 27 के बराबर आ रहा है, तो हम ये कह देंगे कि वे दोनों अक्षर आपस में विपरीत अक्षर होंगे। समझ में आ रहा है कि जैसे ए है, उसका हमने उसका पोजीशन देखा 1 है, जेड का पोजीशन 26 है, इन दोनों का योगफल किया तो क्या आया, 27, 27। यहाँ पर आप चेक करेंगे हर एक लेटर, अगर जो भी विपरीत अक्षर है उनके सबका योगफल कितना आएगा, 27। चेक कर सकते हैं, 21 हो रही, 26 से 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, ऐसे आप किसी का भी चेक करेंगे 27 योगफल आएगा। तो विपरीत अक्षर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कैसे इसको पहचानेंगे, ए से लेके एम तक लिख लें और एम के जस्ट नीचे एन से लिखें, एन से लेके जेड तक वापस लिख दें, ये आपस में बन जाएंगे विपरीत अक्षर। ठीक है, चलिए, तो इसमें विपरीत अक्षर में देख लिया। अब हम देखेंगे एक टर्म होता है इजोटी, नाम सुना होगा इसका, इजोटी। ये क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। देखें ई का जो, जब इसका पोजीशन चेक करते हैं तो इसका पोजीशन होता है 5, ठीक है, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। ठीक है, वैसे अगर आपको याद करना हो तो ए से लेकर जेड तक हम लिख सकते हैं, उसके पोजीशन को फिर वहाँ पे लिखेंगे, उस पोजीशन को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको इस ट्रिक को हम याद कर लें, इजोटी नाम के ट्रिक को अगर याद कर लें, तो इससे हमको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी किसी भी अक्षर के पोजीशन को पहचानने में या उसकी स्थिति को पता करने में। ठीक है, जैसे अगर हमको कह दे कि बताइए पी का पोजीशन बताइए, पी की स्थिति बताइए कि वो स्थिति किस स्थिति पे है। ठीक है, तो देखें पी को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी आएगा। तो अगर ओ का पता है हमको 15, तो ओ में हमको बस 1 जोड़ना है, मतलब 15 में 1 अगर हम जोड़ दें तो पता चल जाएगा 16। अब 16 का पोजीशन चेक कर लें, ओ का 15 होता ही है, तो 16 किसका होगा, पी का हो जाएगा। मतलब अगर हमको ये पता है ये पांचों अक्षर के ये पोजीशन, तो हम बिल्कुल आसानी से और भी जितने भी अंक हैं या अक्षर हैं उनके आंकिक जो वैल्यू है उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इजोटी। अब ये रहा बेसिक। अब जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसके कई सारे पैटर्न बनते हैं। अक्षर कोडिंग होती है, समानता के आधार पर कोडिंग होती है, या प्रतिस्थापन के आधार पर कोडिंग होती है, या शर्त के अनुसार कोडिंग होती है। तो अब कोडिंग डिकोडिंग
यहाँ पे जो है इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं जो आए हुए हैं विगत वर्षों में यूपीपी परीक्षा में, उनको लेके सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, एटी को लिखा है AATT, मतलब ए 2 अक्षर को 4 अक्षरों में ये कन्वर्ट करके डिकोडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि IN को क्या हम लिखेंगे। इसके 4 विकल्प हैं। ये पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखें यहाँ पे देखें, ए को AA से रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, टी को T से, मतलब एक अक्षर को खुद के अक्षर से डबल कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम आई को चेक करें तो आई को क्या लिख सकते हैं, आई, और एन को लिख सकते हैं NN। उस हिसाब से हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, IINN। ठीक है, चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है यदि RAT को @ और एंड अगर लिखा है तो कह रहा है कि TATA को क्या हम लिखेंगे। तो देखें ये समानता के आधार पे कोडिंग है। यहाँ पे देखें टी है, तो टी को अगर हम देखें तो टी को ये एंड करके लिखा है, उस हिसाब से टी को क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे। ए को क्या लिखा है, हैज़, तो हैज़ हो जाएगा। फिर टी आ रहा है, फिर एंड, फिर ए आ रहा है, फिर हैज़, एंड हैज़ एंड हैज़। विकल्प कौन सा हो जाएगा, एंड हैज़ एंड हैज़, ये पहला वाला, सिंपल। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। ये देखिए 3 इक्वेशन करके दिया हुआ है और पूछ रहा है कि RA की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखें, इसमें हम दो स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कॉमन है दोनों तरफ। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इस प्रश्न को कैसे बना सकते हैं। तो देखें लिखा है RASHHA। अगर हम इन दोनों समीकरण को देखें, इन 2 इक्वेशन को देखें, तो इसमें देखें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। ठीक है, तो इधर देखें ये कैप कॉमन है और इधर RA कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब जो RA की कोडिंग है वो कैप से किया गया है। ठीक है, और RA के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, RA क्या हो जाएगा, ये कैप, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ये कैप वाला। ठीक है, चलिए ये देखिए इस क्वेश्चन में ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और कह रहा है कि इनमें से निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो विषम है। विषम का मतलब इन चारों में से कोई ऐसा एक होगा जो इन तीनों से अलग बिहेव करता हो। ठीक है, तो देखें यहाँ पे A और Z आ रहा है, AZ क्या होते हैं आपस में, ये होते हैं विपरीत अक्षर होते हैं। इसका मतलब ये जो ऑप्शन बनाए गए हैं वो विपरीत अक्षर वाले हैं, तो विपरीत अक्षर को हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। H का विपरीत अक्षर होता है S, A का Z तो सही है, ये सही है विपरीत अक्षर, K का P होता है, लेकिन जब E का आप चेक करेंगे विपरीत अक्षर, E का विपरीत अक्षर V होता है न कि U, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ABCD करके लिख दें, M तक लिखें, फिर उस वहाँ से रिपीट कर दें। देखें A का Z हो जाएगा, H का S हो जाएगा, E का U, देखें E का U नहीं है, E का V है, F का U होता है और K का P होगा, तो K का P देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो विपरीत अक्षर वाला है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दाएं व बाएं से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। अब दायां साइड और बायां साइड, तो ये देखें ये जो है आपका दाहिना हाथ वो दाएं पक्ष को बताता है और ये जो लेफ्ट वाला हाथ है वो बाएं पक्ष को बताता है।
बायां और दायां बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो कह रहा है कि दाएं से और बाएं से दोनों से चौथे अक्षर को चेक करें आप। तो इधर से चौथा अक्षर क्या होगा, ये सी होगा। इधर चौथा अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4। इसके मध्य कह रहा है कि कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम काउंटिंग कर लें, गिन लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल 12 अक्षर हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला सही हो जाएगा, 12। ठीक है। इसको अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहे निम्न में से कौन इसमें से विषम है। विषम मतलब इन चारों विकल्पों में से कोई ऐसा विकल्प होगा जो तीनों से मेल न खाता हो, अलग हो। तो देखें यहाँ पे ये 7 6 है, 76। ये देखें 2 4 है, ये 4 3 है, ये 1 1 7 है। तो देखें ये जो 76 है ये किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। 24 भी कट जाएगा। 117 को चेक करें, 117 भी कट जाएगा 13 से। लेकिन जो ये 43 है, 43 है, वो किसी भी संख्या या किसी भी अंक से कटेगा नहीं। मतलब ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पढ़ा होगा, जो क्या हो, जो खुद से कटे और नहीं तो 1 से कटे। तो ये 43 या तो 1 से कटेगा या 43 से ही कटेगा। तो ये क्या है, अभाज्य। बाकी जो जितने भी नंबर हैं ये तीनों, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 और 3। इस क्वेश्चन में देखें, ये कह रहा है कि यदि ये इसका संबंध इससे हो तो इसका संबंध किससे होगा। तो इन दोनों का अगर हम रिलेशन निकाल लें तो इसका रिलेशन हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या है, अब पहला लेटर देखें जे, इसका पी। जे में जे के बाद पी आता है, इसका मतलब कुछ ऐड किया गया है इसमें। ठीक है। कितना ऐड किया गया है, तो जे के बाद क्या आएगा, यहाँ जरा हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जे के बाद आएगा के एल एम एन ओ पी, 6 ऐड करने के लिए कह रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। जे के बाद पी 6 ऐड किया है इसमें +6 है। एल के बाद देखें ये आर कह रहा है, तो एल, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ऐड किया हुआ है। एच के बाद कह रहा है, एच को कह रहा है एन से, तो 1 2 3 4 5 6 एन। इसका मतलब इन सारे अक्षरों में 6 की एडिंग किया गया है, तब जाके ये बना हुआ है। इस आधार पे हम इसमें क्या करेंगे, सब में 6 के ऐड कर दें, हमारा जो कोड होगा वो आ जाएगा। तो x में 6 ऐड करें हम, x कहाँ है, x यहाँ है, 6 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये आएगा डी शब्द आएगा, डी अक्षर आ जाएगा। इसके बाद जेड में ऐड करना है, जेड में ऐड करें 1 2 3 4 5 6, तो एफ आ जाएगा। वी में ऐड करें, वी में ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6। बी में ऐड करें 1 2 3 4 5 6, एच आएगा। टी में ऐड करें 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया ये डी एफ बी एच जेड। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, वो कह रहा है मैच्योरिटी शब्द, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आप कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। अर्थपूर्ण शब्द क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ जरा देखें, हमको इस शब्द के हर एक अक्षर से ही बनाना है। तो ऐसा विकल्प हम चेक कर लें जिस विकल्प में इन अक्षरों के अलावा कोई अक्षर दिया हो। तो देखें अगर हम नेचुरल में चेक करें तो यहाँ पे एक एल शब्द आ रहा है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें जरा चेक करें, इसमें देखें इसमें ई आ रहा है जो इसमें नहीं है, ये भी गलत। इस वाले विकल्प में एल आ रहा है जो इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इस पे देखें जब हर एक अक्षर को इसमें मैच करेंगे तो वो सारे अक्षर इसमें है, तो उस आधार पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर वाला। ठीक है, ATRIUM। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, कह रहा है यदि सैम को बेन कहा जाए, सैम को बेन कहा जाए, बेन को जैम कहें, जैम को रेन कहें, तो बेन को क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जहाँ बेन शब्द आ रहा हो उस बेन को क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान देने वाली बात है। तो देखें यहाँ पे ये जो बेन शब्द है, बेन को हम कह रहे हैं जैम, तो बेन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये जो जैम वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कह रहा है यदि गेट को ये ऐसे लिखे तो रोड को क्या लिखेंगे। इसमें देखें ये जो शब्द है इस शब्द को रिवर्स कर दे रहा है, मतलब पहले पे ई आ जा रहा है, इसमें टी आ रहा है, फिर ए, फिर जी। उस हिसाब से इसमें क्या होगा, पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ओ आएगा और फिर आर आ जाएगा। पहला लेटर आखिरी वाला पहला बन जाएगा और फिर पहला वाला आखिरी बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला DAOR। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि फैट 9 से रिप्रेजेंट कर रहा है, रैट को 13 से, तो कह रहा है मैप को क्या हम लिखेंगे। ऑप्शन है 8, 15, 12 और 10। जब हम इसको चेक करते हैं, चलो इसका पोजीशन देखें। F का पोजीशन क्या है, F का पोजीशन है 6 होता है इसका पोजीशन, A का 1 और T का होता है 20। इसकी स्थिति हमने देखा तो 6 और 1 7, 7 और 20 को जोड़ेंगे तो ये होगा 27। चूँकि 9 है इसको हम 3 से भाग कर दिया गया है, तो 27/3 हो जाएगा 9। ज़रा यहाँ चेक करें, R जो है, R का पोजीशन क्या होगा 18, A का होगा 1 और T का हो जाएगा 20। तो एडिशन क्या होगा इनका, 20 और 19, 39 में 3 से भाग करें ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 आया। इसका मतलब अंकों की जो स्थिति है उनको योग करके हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो उस हिसाब से M का पोजीशन होता है 13, A का होता है 1 और P का होता है 16। तो 13 और 1 14, 14 और 16 30/3 ऑप्शन हो जाएगा इसका, मतलब आंसर आएगा 10। तो ऑप्शन चौथा 10। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की इसमें पूर्ति करके हमको करना है। तो जरा चेक करें, इसमें ये लिखा है GK। अब इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे, ऐसे इसका संबंध आपस में होगा। तो GK और IM में अगर हम चेक कर लें तो अगला पैटर्न हमको पता चल जाएगा। तो GK IM, ठीक है, G से जब I में जाएंगे तो क्या कर रहे हैं हम, G के बाद H आता है फिर I आता है, मतलब +2 कर रहे हैं। K से M में जाएंगे तो L आएगा फिर M आएगा, मतलब +2 कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें +2 कर दें तो आ जाएगा। तो लिखा है IM, I में +2 कर दें और M में +2 कर दें। I में +2 करेंगे तो क्या आएगा, I में हमको +2 करना है तो I के बाद J आता है फिर K, तो K हो जाएगा। M के बाद M में +2 करेंगे तो M के बाद N फिर O, तो KO। इसका आंसर क्या हो जाएगा, KO, सेकेंड नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ देखें ये किसी कोड में लिखा है, इसका पूछ रहा है, तो ये इसको ज़रा चेक करें आप। ACTUAL, उसको लिखा है TCALAU। यहाँ पे जो इसका दूसरा अक्षर है इसको ज़रा चेक करें, C को, यहाँ C है, बाकी चेंज किया है, यहाँ A है तो यहाँ भी है। मतलब ये
शुरू स्टार्टिंग से दूसरा और लास्ट से दूसरा को फिक्स कर दिया है। उसके बाद क्या किया है, अब देखें ए है तो टी कर दिया, मतलब इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो पूछ रहा है नेटिव का NATIVE, तो हमको इसका दूसरा तो फिक्स कर देना पड़ेगा। दूसरा हमने फिक्स कर दिया है। अब देखें यहाँ पे जो पहला है वो तीसरा बन जा रहा है, पहला तीसरे पे चला जा रहा है, ए है वो यहाँ आ गया है तीसरे अक्षर पे, तो हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। और तीसरा जो पहले है जो टी है यहाँ आ जाएगा, एन है यहाँ आ जाएगा, वी को फिक्स कर दिया, ई पहले आ जाएगा और आई बाद में चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा TANEVI, TANEVI, ये ऑप्शन सही है। इसको देखें अगले क्वेश्चन को, AHU को लिखा है UHA, रिवर्स कर दिया है इसको, स्टार्ट U फिर H फिर A, तो इसको रिवर्स कर देंगे हम। LGK को क्या हो जाएगा KGL, K फिर G फिर L, तो KGL। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। ये रिक्त स्थान को पूरा करना है। ये जो सीरीज बन रही है उस सीरीज में अगला टर्म क्या होगा। तो इसमें देखें इस सीरीज में एक चीज़ कॉमन है, वो पहला और तीसरा। देखें पहला और तीसरा क्या है, पहला और तीसरा अक्षर कॉमन है, बीच का अक्षर चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखें ए है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है। कुछ पता चल रहा है, ये वॉवेल हैं। वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल मतलब स्वर, स्वर कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। तो इसका मतलब इसके अगला वाला जो होगा वो यू बीच में आएगा, और पहला और तीसरा ये कॉमन है, तो क्या हो जाएगा BUT बट। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, कह रहा है बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे। बायां कौन सा है, बायां ये है। दायां कौन सा है, तो दायां पक्ष ये है। कह रहा है बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे जाए, ये है तीसरा थर्ड नंबर। और कह रहा है कि दाएं से चौथे पे आ जाए, दाएं से चौथे पे आए, 1 2 3 4, ये है चौथा पोजीशन। ठीक है, अब कह रहा है इसके मध्य, इसके बीच कितने अक्षर होंगे, तो गिन लें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला सही 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन चलें, कह रहा है कि यदि इसको इस कोड में लिखा है रिच को 4279 में, स्नो को ये लिखा है, तो कह रहा है क्वाइन को क्या लिखेंगे हम। यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है वो समानता के आधार पे है, मतलब हर एक अक्षर को कोई एक डिजिट असाइन कर दिया गया है, डिजिट को बता दिया गया है, वही डिजिट उसका कोड वर्ड है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे सी पूछ रहा है, सी को खोज लें, कहाँ है, सी यहाँ है, सी का कोड जो है वो 7 है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 7। ओ को चेक करें, ओ कहाँ है, थर्ड नंबर पे, ये है ओ का 9, तो ओ का हो जाएगा 9। आई का चेक करें, आई यहाँ है, इसका कोड वर्ड है 2, तो आई का हो जाएगा 2। और किसका करना है हमको, एन, एन कहाँ है, एन यहाँ है, एन का होगा 3, तो इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर जो होगा हमारा 7923। तो ऑप्शन नंबर ये 7923। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 639 वाटर इज ड्रिंक, 316 जूस इज ड्रिंक, 219 वाटर आर जूस। ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमको मैच करना पड़ेगा अलग अलग इक्वेशन को लेके, अलग अलग स्टेटमेंट को लेके। तो देखें अगर हम दूसरा और तीसरे स्टेटमेंट को देखें, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है जूस, तो इधर जरा मैच कर लें क्या कॉमन है, तो ये देखें 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, पहला और तीसरा जरा चेक कर लें, वाटर कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है 9,
बचा क्या, और क्या हो जाएगा, और के लिए हो जाएगा 2। तो सही ऑप्शन है इसका सेकंड वाला 2 इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि इसको ये कह रहा है तो इसको क्या कहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसका पहला लेटर इसका पहला लेटर चेक करें, सी से ए की तरफ जा रहा है, मतलब कुछ कम हुआ है, कितना, तो -2, यानी इधर से प्लस कर दिए होंगे, तो सी के बाद क्या आएगा, डी ई, यानी -2, एल एम एन -2, एन से एम में जा रहा है। इस तरह से इसमें सब में -2 क्या कर दिया है, सब में से कम किया है, तो ये जो कोड बन गया है। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपली -2 कर दें हम इसमें से, तो एच में से -2 करेंगे तो 1 2 एफ होगा, ओ में से -2 करें तो 1 2, ओ में से -2 करेंगे तो 1 2 एम होगा, पी में से -2 करें 1 2 एफ एम एन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि वांट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये भी देखें, ये भी समानता वाला क्वेश्चन है, मतलब हर एक लेटर को एक नंबर या एक अंक असाइन कर दिया गया, बता दिया गया है, उसके आधार पे दिया हुआ है। तो देखें n है, यहाँ पे n को चेक करें क्या कह रहा है, n को यहाँ पे ये बता रहा है 1 है, तो 1 हो जाएगा। o को ये बता रहा है 8, तो o के लिए हो जाएगा 8। t है, t के लिए कह रहा है 5, तो t के लिए हो जाएगा 5। e है, e के लिए यहाँ पे यूज कर रहा है 3, तो हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1853, ठीक है। तो हमने आज क्या किया, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे जो विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीपी परीक्षा के। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।